हेलो दोस्तों, हम बेंजीन में इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन प्रक्रिया पढ़ रहे थे, जिसमें थर्ड है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ये दो प्रकार की होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एस्टाइलेशन। जो एल्किलीकरण अपक्रिया है उसमें लुईस एसिड, जब हम AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड्स के साथ बेंजीन क्रिया करवाने पर एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसमें। जब हम इसकी क्रियाविधि देखेंगे तो इसमें क्या है, जो आपका ये जो है मिथाइल क्लोराइड है, आपका एल्किल क्लोराइड एल्किल हैलाइड जो है उसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम टाइक्लोराइड से करवाएंगे। तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है एक हैलोजन कैरियर है, जिसमें आपके जो कैटायन है कार्बोकैटायन बनता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है। जब हम इसकी रिएक्शन बेंजीन से करवाते हैं तो पहले पद स्लो पद होता है, जिसमें आपका बीलाइन मध्यवर्ती यौगिक बनता है, और सेकंड जो स्टेप है वो फास्ट होता है, जिसमें आपके एल्किल बेंजीन प्राप्त होंगी। इसी प्रकार हम और एग्जांपल्स देख सकते हैं एल्काइलेशन रिएक्शन के। नेक्स्ट है, मतलब इसमें ही हम फ्रीडल क्राफ्ट जो एल्काइलेशन रिएक्शन है उसके दोष देख सकते हैं। क्या इसमें लिमिटेशंस ऐसी कमियां हैं। एल के समूह सक्रिय कारक समूह हैं, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद के साथ साथ डाई ट्राई टेट्रा उत्पाद भी अशुद्धि के रूप में प्राप्त होते हैं। ये एक ड्रॉबैक है इस अपक्रिया का, जिसमें हम देख सकते हैं इस रिएक्शन में ट्राई टेट्रा उत्पाद भी प्राप्त हो रहे हैं। अगर नेक्स्ट ड्रॉबैक है इसका, कार्बोकैटायन में पुनर्विन्यास की जो विशेष गुण पाया जाता है, जिसके कारण यह अधिक स्थायित्व कार्बोकैटायन में बदल जाता है। इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में पुनर्विन्यास उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। और हम देख सकते हैं एल्काइलेशन रिएक्शंस बेंजीन में। एक है एल्किल उत्पादों में जो है समावयवी श्रृंखला जो असमानुपातनीकरण के कारण अशुद्धियाँ पाई जाती है, ये जो है। उसके अलावा जो है हम दूसरी अपक्रिया जो है फ्रीडल क्राफ्ट एस्टाइलेशन है वो देखें तो लुईस एसिड की प्रेजेंस में जब एस्टाइल क्लोराइड से जब रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन की, तो हमें एस्टोफिनॉन प्राप्त होता है। ये भी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है, जिसमें एस्टाइल क्लोराइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड से करवाते हैं तो हमें एस्टाइल कार्बोकैटायन प्राप्त होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। जो जब बेंजीन से रिएक्शन करता है तो हमें एस्टोफिनॉन प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखें हम सल्फोनेशन रिएक्शन। जब कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस सधूम H2SO4 के साथ बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये एक सल्फोनेशन रिएक्शन है, जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया मैकेनिज्म के द्वारा होती है। इसकी क्रियाविधि में हम देख सकते हैं, जब सल्फोरिक एसिड से हमें SO3 जो है सल्फोनियम आयन है, ये जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। जो इसकी रिएक्शन हम बेंजीन से करवाते हैं तो एक फास्ट रिएक्शन होती है, जिसमें SO3 से जुड़ता है बेंजीन से और बीलाइन इंटरमीडिएट बनता है। अगले स्टेप में H धनायन निकलता है और एक सल्फोनियम आयन बेंजीन से जुड़ा हुआ रहता है, जो कि एक रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। इसी प्रकार और रिएक्शन देख सकते हैं मर्क्यूरेशन रिएक्शन। इसी क्रिया भी देख सकते हैं मर्क्यूरेशन रिएक्शन की। इसी प्रकार है क्लोरोमैथिलीकरण अपक्रिया, जिसमें क्लोरोमैथिलीकरण अपक्रिया में हम देख सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन HCl से करवाते हैं तो हमें बेंजो क्लोराइड प्राप्त होता है। बेंजो क्लोराइड ये जिंक उत्प्रेरक की प्रेजेंस में होता है, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाने पर यह अपक्रिया एक क्लोरोमैथिलीकरण कहते हैं। इस अपक्रिया को एक ड्यूटेरियकरण भी अपक्रिया है, जिसमें D2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजीन ड्यूटेरियम सल्फेट के साथ अपक्रिया कराने पर ड्यूटेरियम बेंजीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम और देख सकते हैं आगे। और हम अब आगे अगली रिएक्शन देखेंगे एक्टिवेशन। जो एक्टिवेटिंग ग्रुप या निर्देशकारी ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं।